वास्तुकार थे। तो जब किला बनवाया ना तो सिराजुद्दौला ने कहा कि हम आपको मना किए थे ना, हम आपको वार्निंग दिए थे कि नहीं आप वहां पे मत बनाइए। छोटी मुखी इतनी सा कमरा था, उसमें 146 एकदम ठूस ठूस के भरा था, एकदम कौन एकदम एक ऊपर आ गया, एकदम दबाया हुआ है, एकदम इस तरह चारों ये पूरा दबाया हुआ है। अब जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया इसके दामाद को, तो हुआ क्या कि अब भाई डरा गया बेचारा, अब कहेगा कि जा। जय हिंद साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगाल विजय के बारे में, यानी अंग्रेजों ने किस प्रकार से बंगाल पर विजय प्राप्त किया, यानी बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, जिसके दौरान अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया था। आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से कहानी के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं, और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है, आपको एकदम इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरा दिमाग में ये छप जाएगा किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार जो कि कर लिया था। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं बंगाल। तो बंगाल अगर हम बात करते हैं तो बंगाल हमारे कहाँ पे, एक बार थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं आपको मैप में। यहाँ पे हमारा बंगाल जो है, हमारा ईस्ट साइड वाला जो था, ये हमारा पूरा क्या था भाई, बंगाल था। ठीक है, ये हमारा जो था वो हमारा बंगाल था, यानी उस साइड में हमारा बंगाल है। इसी पर अंग्रेजों ने किस प्रकार से क्या टेक्निक लगाई कि यहाँ पे पूरा इन्होंने अधिकार कर लिया। क्योंकि अगर बात की जाए बंगाल की, तो बंगाल जो था ना उस समय का अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर वहां पे देखेंगे उत्पादन के मामले में बहुत ज्यादा आगे था। ठीक है, इंडस्ट्री के मामले में बहुत ज्यादा आगे था। ठीक है, यानी वो एक धनाढ़ प्रदेश समझ लिया था। ठीक है, यह जो प्रांत था एकदम धनाढ़ था, यानी इस पास धन बहुत ज्यादा था वहां पे, इसलिए अंग्रेज जो थे तब वहां पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी पीछे की स्टोरी। तो इसकी याद रखिएगा यहाँ पे कि 1707 जो था, 1707 में औरंगजेब जो था, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अगर देखिए जब जब तक यहाँ पे औरंगजेब जिंदा था, यानी 1707 तक जब तक जिंदा था, तब तक अंग्रेजों की हिम्मत तक नहीं हुई कि आंख उठाकर भी बंगाल पर देख ले, यानी इतना ज्यादा खतरनाक था ये औरंगजेब जो था। आपको याद होगा कि इसके अपने बेटे को मारने के लिए जब दौड़ा रहा था, तो जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने शरण दे दिया ना, तो उनकी क्या कर दी कि हत्या करवा दी। यानी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जो कि सिख के गुरु थे, उनकी भी हत्या करवा दी। सोच सकते हैं कितना खतरनाक होगा। और शिवाजी के एक बेटे थे संभाजी, उनकी भी भाई हत्या करवा दी। सोचिए, फांसी दिलवा दिया उनको। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक था। और अपने रहते भर में इनके जो भी बेटे थे उनको राजा तक नहीं बनने दिया। समझ रहे हैं ना कितना ज्यादा खतरनाक था। तो इसके टाइम में क्या अंग्रेज ये सब आ सकते थे? कभी भी नहीं आ सकते थे। तो यहाँ पर जैसे इसकी 1707 में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद होता क्या है कि इसका एक बेटा है यहाँ पे 1707 में, इसका बेटा जो है बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह भाई क्या बनता है, यहाँ का शासक बन जाता है। जिसके बाद मतलब कि 1707 जो है यह एक मतलब कि उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक हमारे एकदम चरमोत्कर्ष पर था मुगल काल जो था, एकदम चरमोत्कर्ष पर था औरंगजेब के समय। यह इसके बाद तो ये सब लोल शासक है सब। अब भाई अब आप ही बताइए, औरंगजेब के समय में ये जिसका बेटा था शासक नहीं बन सकता था, लेकिन जैसे ही मारा तो ये शासक बना, और बना भी ना तो 62 साल की उम्र में भाई शासक बना। बूढ़ कौन शासक बन पाएगा बताइए? 62 साल की उम्र में भाई शासन करेगा। अब देख सकते हैं। तो ये 1707 में उत्तर मुगल काल भाई स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम में हुआ था। लेकिन 1717 आते थे, ठीक है, 1717 आते थे, एक फर्रुख सियर था, ठीक है, फर्रुख सियर जो था, इसको क्या हुआ ना कि ये चूंकि ये भी देख रहे हैं भाई लोले शासक लग रहा है, देखिए नाम से भाई समझ में आ जा रहा है कि कैसा होगा ये फर्रुख सियर। ऐसे सियार बियाल में कुछ सब आ जा रहे हैं सब, बताइए। तो यहाँ पे सियर जो है, फर्रुख सियर जो था ना, इसको क्या हुआ कि चेचक बीमारी हो गया। चेचक उस समय की बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी मानी जाती है। आज के आप देखेंगे तो कैंसर वंसर या फिर आप कोरोना देख लीजिए, जो सबसे वायरल डिजीज थी, ये सब हम लोग खतरनाक था ना अब इन समय में। इसी समय में वो पहले था इतना मतलब खतरनाक जो चेचक था, तो उसको भाई एकदम हो गया था, अब एकदम मरने की कगार पे आ गया था। अब भाई क्या किया जाए। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ कि एक डॉक्टर था, यानी जो समय अंग्रेजी सब डॉक्टर थे सब, तो अंग्रेज डॉक्टर जो थे सब, उसी में का एक अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन, ठीक है, उसी में का अंग्रेजी डॉक्टर था हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन, ठीक है, अंग्रेजी डॉक्टर था हैमिल्टन। हैमिल्टन ने क्या किया कि इसके जो चेचक जो बीमारी थी ना उसको ठीक कर दिया, कुछ इलाज करके उसमें ठीक कर दिया। अब भाई हुआ क्या कि फर्रुख सियर भाई खुश हो गया। अब भाई राजा होता को भाई जब मतलब खुशी होती है ना, तो कुछ दान करने का प्रयास करते हैं, दान देते हैं सब, जो मन करे वो एकदम मांगो हम तुमको देंगे, बस मांगो एकदम आपको सब मिलेगा। तो यहाँ पर मांग लिया भाई। अब यही भी उन लोगों का दिमाग खुला कि ये तो अंग्रेज था, अंग्रेजवा सब यहाँ पे दिमाग लगाए सब, यही टाइम है बंगाल चूंकि धनाढ़ प्रदेश है, यहाँ अगर हम शासन करने लगे, यहाँ पे अपना जो कि अधिकार जमा ले, तो हम पूरी तरह से धीरे धीरे करते करते पूरा हम भारत पे अपना अधिकार कर लेंगे। तो यहाँ पे अब
क्या किया इन्होंने, फर्रुख सियर से कह दिया कि हमको बंगाल से हमको व्यापार करने का अधिकार दे दीजिए। फर्रुख सियर से कह दिया अंग्रेजों ने कि बंगाल पर हमको अधिकार करने का व्यापार दे दीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने, फर्रुख सियर तो भाई खुश था, कहा कि चलो भाई यही बात है, ले जाओ करो व्यापार वहां पे। तो इन्होंने मेगना काटा दे दिया, ठीक है, मेगना काटा, ठीक है, मैग्ना काटा यानी व्यापार का अंग्रेजों को मैग्ना काटा दे दिया। और फिर अब अंग्रेज जो है, अब देखिए इसी के जब दिया यहाँ पे अनुमति जब दिया तो बंगाल पर इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बंगाल पर देखिए उन्होंने कदम रख दिया है। इसके पहले भाई इसके समय में तो उनका मतलब कि ध्यान भी नहीं गया कि बंगाल पर देखे हम, लेकिन जैसे ही उसने दिया अब भाई व्यापार करना शुरू हो गया। अब हुआ क्या यहाँ पे कि फर्रुख सियर से भाई ले लिया, इस प्रकार से कुछ पेशवा भी थे, उन्होंने भी भाई ले लिया था अपना यहाँ पे मैग्ना काटा। तो यहाँ पर ये जो 1717 में जो फर्रुख सियर ने ये अनुमति दे दी बंगाल से व्यापार करने की। इसी टाइम में बंगाल का उस समय में सूबेदार कह लीजिए, क्योंकि मेन तो यहाँ पे मुगल बैठे थे सब ना, मुगल जो है सब यहाँ पर तो मेन बैठे हुए सब मुगल उस समय यहाँ पे मेन है सब। तो इसी के अंडर में ये चल रहा था, तो ये उसका सूबेदार यहाँ पे बैठते थे, पहले बंगाल के सूबेदार बैठते थे, ओके। तो यहाँ पे बंगाल का सूबेदार था। तो यहाँ पर 1717 में एक सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, ठीक है, मुर्शिद कुली खां, ओके, समझ रहे हैं ना। मुर्शिद कुली खां जो है वहां उस समय का यहाँ पे सूबेदार था। यह एक मतलब कह लीजिए योग्य था ये भी, और योग्य होने के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने बंगाल को एक अच्छे तरीके से उसको पकड़ करके रखा था यहाँ पे, उसको मतलब क्षेत्र को मतलब टूटने नहीं दे रहा था, एक मतलब अच्छा है ये भी था, ठीक है, योग्य था मुर्शिद कुली खां। इसका लगभग यहाँ पे 1727 तक इसका शासन चलता है। कुछ समय बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद अब लोल बकलोल सब शासक आते हैं सब, जिसके वजह से अब भाई इसका भी परिस्थिति एकदम डमाडोल हो जाता है। अब क्या किया जाए भाई, तो यहाँ पे अब इसके बाद आ जाता है, इसके बाद ही हमारे यहाँ पे आ जाता है शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद्दीन, ठीक है, शुजा-उद्दीन जो है ये हमारा आ जाता है। शुजाउद्दीन जो है, देखिए शुजाउद्दीन यानी सूजा हुआ याद रखिएगा, शुजाउद्दीन सूझ गया था नहीं, एंगे अभी एक और आएगा सिराजुद्दौला, तो थोड़ा उसमें कंफ्यूज जाएंगे आप, तो याद रखिएगा शुजाउद्दीन यानी सूझ गया है, पूरा एकदम सूझ गया है, ठीक है। तो ये हमारा शुजाउद्दौला हो गया, तो ये आ गया। फिर इसके बाद हमारा आ गया, देखिए ये 27 तक चला, फिर हमारे यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ये भी चला, जो कि 27 से 39 तक ये भी मतलब बस कम समय के लिए लोग चले थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया सरफराज, ठीक है, सरफराज जो है ये आ गया, ये भी भाई एकदम लोले शासक था, ये लोल था। एक बाद फिर आ गया हमारे यहाँ पे अलीवर्दी खां जो था ये थोड़ा भाई दिमागदार था। इसने किया क्या, अलीवर्दी खां ने मार दिया किसको, यहाँ पे सरफराज को। और जब सरफराज को मारा ना, सरफराज को मार करके अब बन गया अपने आप को सूबेदार। कहाँ का बना भाई, तो बंगाल का सूबेदार बन गया। और जब सूबेदार बना तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब मुगल उधर परेशान हो गए सब। मुगल ने कहा कि अरे भाई तुम कैसे किसी की हत्या करके यहाँ पे जो कि उत्तराधिकारी ले सकते हो, कैसे बन सकते हो। अब भाई एकदम मुगल भड़के थे सब। इन मुगल को शांत करने के लिए किया क्या कि 2 करोड़ रुपया जुर्माना भेज दिया, ठीक है, 2 करोड़ रुपया जुर्माना भेज दिया, यानी उनको दे दिया इस तरह यहाँ पे नवाजा जो कि दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपया दे दिया ताकि मुगल सब अभी शांत हो जाए, सब कुछ देर बाद तो मान लीजिए भूले जाएंगे। भाई प्रेजेंट टाइम में कोई गुस्सा होगा तुरंत देखेंगे ना, एकदम हानि पहुंचा देगा किसी को। लेकिन अगर उसी टाइम में अगर आप शांत रहेंगे 5 मिनट 10 मिनट, फिर आपको बाद में खुद समझ आ जाए कि अगर मैं उसी समय मार दिया होता, उसका मार के कपार फाड़ दिया होता, तब हमारा आज क्या हुआ रहता, ठीक है, मतलब कि कितना पछताया रहता। तो इसी तरह से यहाँ पे पहले कहा कि पहले मुगल को शांत करो भैया, पैसा वैसा दो। बाद में चल करके इसने क्या किया कि उसको जो जुर्माना मतलब कि जो उसको दिया था यहाँ पे तो 2 करोड़ जो दिया था, बाद में चल करके इसको यहाँ पे खत्म कर दिया। कहा कि अब हम देंगे होंगे नहीं पैसा, जाइए यहाँ पे निकलिए। अब उनका मान लीजिए गुस्सा शांत है, तो यहाँ पे 2 करोड़ दिया, बाद में जाकर के शांत कर दिया, कहा कि अब हम आपको नहीं देंगे। तो अब इसी के समय में अब अलग जो यहाँ पे बंगाल जो है वो अपना अलग एक क्षेत्र बनना शुरू हो गया। अब इसी के टाइम में अपना एक बंगाल अलग क्षेत्र बनना शुरू हो गया। अब जब अलग क्षेत्र बनना शुरू हो गया, अलीवर्दी खां का एक स्टेटमेंट है, वो भी याद रखिएगा। अलीवर्दी खां ने कहा था ना कि ये जो फिरंगी है, यानी जो मतलब कि यूरोपीय है, यूरोपीय में जो कंपनियां हैं, जैसे फ्रांस हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ठीक, तो ये जो कंपनियां हैं, अगर यूरोपियनों को अगर छेड़ा ना जाए ना तो ये हमको शहद देंगी। यानी इसकी तुलना जो है एक मधुमक्खी के छत्ते से का है, मधुमक्खी से का है कि अगर इनको छेड़ा ना जाए ना तो हमको शहद देती हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी छेड़ दिया जाए ना तो हमको आकर के एकदम मार ही डालेंगे काट काट के। तो यही इसका स्टेटमेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछ देता है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अलीवर्दी खां का भाई एक को बेटा वोटा नहीं था, ठीक है। अब बेचारा ही क्या करे। अब इसके बाद भाई कौन यहाँ पे शासक बनेगा, कोई भाई बेटा वोटा नहीं है। अब इसने किया क्या कि इसकी 3 पुत्रियां थी, तीनों पुत्रियां का भाई विवाह जो है वो
अलग अलग स्थानों पे करवा दिया। एक का ढाका में करवा दिया, एक का पूर्णिया यानी बिहार में करवा दिया, और एक बिहार में पटना में करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि उसकी शादी जो है अलग जो की जगहों पे हो गई थी। जिसमें ढाका वाली जो इसकी मतलब की बेटी थी, तो उसका एक पुत्र हुआ था, जिसमें पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। यहाँ पे देखिए, अब सिराजुद्दौला में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिराजुद्दौला है, यहाँ पे हमारा सुजाउद्दौला, सुजा हुआ से याद रखिएगा, सूजा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को भाई बनाया था नवाब। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि वहां पे सूबेदार। तो जब ये बनता है ना, तो अब भाई अंदर ही अंदर क्लेश फैलने लगता है। अब इसकी भाई 3 गो बेटी, तीनों बेटी का मान लीजिए 1 गो लड़का होगा, तो वहां पे अब सब लड़का जो होगा वो चाहेगा कि यहाँ पे हम जो कि यहाँ पे उत्तराधिकारी बने। तो अब भाई ये बन गया है, तो अब आंतरिक क्लेश फैल गया। इसका अब घर में नहीं जम रहा था किसी से। इसी की एक मौसी थी घसीटी बेगम, उनके साथ साथ भी नहीं जमता था। जगत सेठ जो थे वो भी उनके साथ भी नहीं जमता था, एक बैंकर थे। ठीक है, और एक इसमें व्यापारी थे, अमीन चंद व्यापारी थे, उनके साथ भी इनका नहीं जमता था। इस प्रकार से जो कि वल्लभचार मतलब कि थे, उनके साथ भी इनका नहीं जमता था। तो भाई अब घर में जिसका नहीं जमेगा, उनका यहाँ पे बंगाल का यहाँ पे मतलब कि देख रेख कर पाएगा कभी भी, शासन देख पाएगा? कभी नहीं हो सकता भाई। आंतरिक क्लेश, देखिए सत्ता का परिवर्तित होने में आंतरिक क्लेश का सबसे बड़ा योगदान होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कभी भी। ठीक है, तो ये आंतरिक क्लेश भाई इसमें फैल गया। इसी के टाइम में हुआ क्या कि जो सिराजुद्दौला था, अब इसे जो कि बहुत सारी कंपनियां चूंकि आई थी यहाँ पे अपना व्यापार व्यापार करने के लिए, तो यहाँ पर बोला था या सिराजुद्दौला ने कि इसमें फ्रांस भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो उसने बोल दिया ना कि देखिए आप लोग यहाँ पे रहिए, व्यापार करिए, लेकिन अपना किला वाला यहाँ पे मत बनाइएगा। ठीक है, लेकिन ये किया क्या सिराजुद्दौला, अपना यहाँ पे सिराजुद्दौला जो था फ्रांस को मना किया। भाई वो मान गया कि चलिए हम भाई यहाँ पे किला वाला नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा बहुत व्यापार व्यापार कर लेंगे। लेकिन जो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे सब ना, वह नहीं माने। सब कह रहे सब नहीं, हम काहे माने, हम यहाँ पे बनाएंगे किला। किला बनवाए सब यहाँ पर, किला बनवाए सब यहाँ पे फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम किला बनवाया सब। फोर्ट विलियम किला के भाई वास्तुकार थे यहाँ पे रोजर ड्रैक, रोजर ड्रैक। ठीक है, रोजर ड्रैक यहाँ पे वास्तुकार थे। तो जब किला बनवाया ना, तो सिराजुद्दौला ने कहा कि हम आपको मना किए थे ना, हम आपको वार्निंग दिए थे कि नहीं आप वहां पे मत बनाइए। सिराजुद्दौला बहुत खतरनाक था, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक था। मना किया था कि वहां पे मत बनाइए, लेकिन फिर भी वहां पे जबरदस्ती उन्होंने बनाया। किया क्या, उठा चल दिया वहां पे बंगाल में, यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे फोर्ट विलियम किला को ध्वस्त कर दिया, मार के सब एकदम बर्बाद कर दिया। ठीक है, जब बर्बाद कर दिया, और इसमें एक घटना भी इसने की थी, याद रखिएगा इस घटना को भी पूछ देता है। 14/18 के, ठीक है, 14/18 का एक कमरा था छोटा सा, जिसमें 146 जो कि लोगों को यानी अंग्रेजों को इसमें कैद कर दिया था। छोटी मुखी इतने सा कमरा था, उसमें 146 एकदम ठूस ठूस के भरा था, एकदम कौन एकदम एक ऊपर आगे एकदम दबाया हुआ है, एकदम इस तरह चारों ओर पूरा दबाया हुआ है। अरे बाप रे बाप, सुबेरे जब खोला, जब सुबह हुआ खोला जब ना, तो खाली 23 गो बचे थे सब। 146 में से खाली 23 गो बचे थे सब, याद रखिए 146 में से खाली 23 गो बचे सब। 123 में से एक थोड़ा बेचारा था इतिहासकार, एक था, याद रखिएगा यहाँ पे हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल जो था ना, ये जब गया इंग्लैंड में जाकर के बताया कि देखिए महाराज सिराजुद्दौला बहुत खराब आदमी है, छोटी मुखी कमरा में भर दिया, 146 को ठूस दिया था एकदम 14/18 के कमरा में। जब सुबह में खोला है तो उसमें 23 खाली बचे हैं, उसमें वो था कैसे जान बचा के भाग गया है ना, तो हमारो भाई काम खत्म है था, हम इतिहासकार थोड़ा बहुत। अब भाई ये सच्ची घटना है या गलत घटना है, अब ये भाई अब ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसमें इतिहासकारों को लेकर मतभेद चलता है। तो ये हॉलवेल था। ठीक है, ये मतलब सूचना दिया यहाँ पे ब्लैक होल, या फिर इसको काल कोठरी की घटना के नाम से भी जानते हैं, या ब्लैक होल की घटना या फिर काल कोठरी घटना के नाम से जानते हैं। याद रखिए एग्जाम में पूछ देता है कभी, यह कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछ देता है। ये जो काल कोठरी की जो घटना है, ठीक है, काल कोठरी की जो घटना है, यह आपका 20 जून 1756 को हुआ था। ठीक है, 1756 को यह घटना जो कि हुआ था, याद रखिए एग्जाम में पूछता है। तो ये हो गया। तो अब ये जब हो गया ना, तो अब भाई एकदम इसके बाद तो भाई अब अंग्रेज भड़क गए सब, क्योंकि अनैतिक कार्य कर दिया था भाई। ये किसी को आप कमरा में इतना लोग भर करके अब भाई इसके साथ अब ये ऐसा कार्य करेंगे, तो अब भाई गलत ना बात है। तो यहाँ पे अब ये अनैतिक कार्य कर दिया। तो अब इसी के बाद पे यहाँ पे दोनों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में एक तो संधि हो गई। कौन सी भाई संधि हुई? तो यहाँ पे अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर, ठीक है, अलीनगर की एक संधि हो गई, जिसके बीच में कहा गया कि भाई देखिए आप लोग ऐसा काम मत करिए। ठीक है, इस तरह से बहुत लोगों की यहाँ पे जाने जा सकती है। ठीक है, तो एक अनैतिक कार्य किया था। तो ये हो गया। अब
यहाँ पे अब चूंकि इसने तो भाई आक्रमण कर दिया था उस पर, फोर्ट विलियम किला भाई ढा दिया था, और भाई अंग्रेजों को भाई कुछ करना था। खाली हम लोग चुप थोड़े बैठेंगे, अंग्रेज सब फिरंगी है, सब एक ऊपर से दूसरा पोड़ के जाएगा, सब जाएगा सब जरूर। लेकिन तो यहाँ पर अब यहीं पर एक तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, उस समय गवर्नर था यहाँ पे मद्रास में, गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उस समय का वहां पे गवर्नर था, सेनापति भी कह लीजिए उसको था। ये सोचा कि अब हम कैसे इसको कंट्रोल किया जाए बंगाल पे। बंगाल का भाई बहुत खतरनाक ही तो शासक बन गया है, ठीक है, नवाब बहुत खतरनाक बन गया सिराजुद्दौला। अब क्या किया जाए, सोचा आप थोड़ा दिमाग लगाए क्या किया जाए। सेनापति का भाई दिमाग बहुत ज्यादा होता है, दिमाग लगाया कि अच्छा इसका अगर ये सिराजुद्दौला जो है इसका सेना होना तो होगा, और सेना का कोई कंट्रोल तो करता होगा सेनापति, कमांडर को पकड़ा जाए। कमांडर को पकड़ा सेनापति, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को पकड़ लिया, मीर जाफर को पकड़ा, कहा कि देखिए मीर जाफर देख तू, अगर तू हमारा ना यहाँ पर इसको मारने में मदद करेगा, यानी सिराजुद्दौला को हटाने में, रास्ते से कांटे को हटाने में मदद करेगा, तो मैं तुझको यहाँ का शासक बना दूंगा, ठीक है, शासक बना दूंगा, यहाँ का नवाब बना दूंगा। वो बेचारा मान गया, कहा कि अभी तुम सेनापति, अब तुम राजा बन जाएंगे, नवाब बन जाएंगे, और मुझे मजा आएगा यहाँ पे पूरा, हम संभालेंगे। लेकिन अंग्रेजों के भाई चाल को तो अभी जान नहीं रहा था कि कितना खतरनाक है सब। तो अब वहां पे मिल गया उसके साथ में, अब मिल करके रॉबर्ट क्लाइव इधर से चल दिया, और चल करके बंगाल पर यहाँ पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। इधर से वो आ गए हैं सब, सिराजुद्दौला अपनी सेना यहाँ पे लेकर के आ गए, यहाँ पे नहीं है, नहीं बंगाल में ही सिराजुद्दौला था ना, तो सिराजुद्दौला यहाँ पे था ही, यहाँ पे आक्रमण कर दिया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने जब आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, तो उस टाइम में मीर जाफर भी था, सिराजुद्दौला भी था, दोनों गए सब एकदम इससे लड़ने के लिए। और इसी के बीच में हो गया यहाँ पे प्लासी का युद्ध, यहाँ पे 1757 में हो गया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो था, ठीक है, प्लासी का युद्ध, इस युद्ध में हुआ क्या कि जब सिराजुद्दौला भी लड़ रहा था एकदम बढ़िया से, मीर जाफर भी लड़ रहा था दिखाने के लिए, क्योंकि मीर जाफर तो पहले से मिला था, लड़ रहा था वैसे दिखाने के लिए। फिर कहा बाद में कि देखिए महाराज इतनी छोटी सी सेना है, इसकी छोटी सी टुकड़ी है, छोटे मोटे मतलब बहुत कम अंग्रेज है, मार के हम लोग भगा देंगे, आप जाइए, आपका मतलब कि आप यहाँ पे जाइए, बैठिए आराम से, हम लोग संभाल लेंगे ये सब। लेकिन हुआ क्या इसमें, जब भेजा सिराजुद्दौला को, कब जाइए, रास्ते में जब जा रहा था ना, तो उसकी हत्या करवा दिया मीर जाफर। कितना धोखेबाज था, सोचिए, नमक हराम, तो पूरा नमक यहाँ पे खाया, लेकिन उसकी उसी का यहाँ पे नमक है, उसी को मरवा दिया, सोचिए। अब इतना दिन से उसका सेनापति भी था, केवल अंग्रेजों की एक चाल से यहाँ पे उसकी हत्या करवा दी गई। अब बताइए, उसी में उनको फंसा दिया। अब हुआ क्या कि यह प्लासी का युद्ध एकदम आसानी से जीत गया, क्योंकि मीर जाफर तो पहले से मिला हुआ था, जीत गया। और जब जीत गया, क्योंकि अब यहाँ पे सिराजुद्दौला की हत्या करा दी गई, हत्या जब हो गई ना, तो अब नवाब भाई कौन बन गया, कहे अनुसार अंग्रेज ने भाई कहा था ना, क्लाइव ने भी कहा था कि यहाँ पे नवाब जो कि बंगाल का नवाब जो कि बना देंगे, तो नवाब भाई बन गया कौन, यहाँ पे नवाब जो हो गया, यहाँ पर यहाँ का नवाब जो हो गया वो हमारा बन गया यहाँ पे नवाब, ठीक है, नवाब बन गया भाई कौन, तो मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर को भाई बना दिया गया नवाब बंगाल का, ठीक है, बंगाल का नवाब जो है कौन बन गया भाई, तो मीर जाफर यहाँ पे बन गया। अब जब मीर जाफर नवाब बन गया, इसी के टाइम में इन्होंने एक दस्तक प्रणाली को भी जारी किया। यानी दस्तक जो होता है ना, एक प्रकार का कह लीजिए कि एक व्यापार करने की अनुमति देता है, ठीक है, यानी व्यापार पर टैक्स नहीं लेगा। अंग्रेजों द्वारा जो भी व्यापार किया जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगा, दस्तक इसी को कहते हैं। लेकिन और कोई भी व्यापार करेगा उस पर टैक्स लगेगा। तो इसी के टाइम में दस्तक प्रणाली को भी जारी कर दिया गया था कि हम व्यापार करेंगे, अंग्रेज सब उस पर व्यापार अब नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे द्वारा तू बना हुआ है, हमारी बात नहीं मानेगा फिर तू को हटा देंगे। तो बोला कि हाँ भाई चले ठीक है, दस्तक प्रणाली को जारी कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या कि इसको हटा दिया, हटा करके इसी का दामाद था, दामाद मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम को बना दिया गया नवाब। अब जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया, तो इसके दामाद को, तो हुआ क्या कि अब भाई डरा गया बेचारा। अब कहेगा कि जा, अब तुम गई लो कि अब यहाँ पे सेनापति जो था वो गया हाथ से, और जो राजा नवाब बना वो हो गया हाथ से। और भाई बेचारा क्या करे, घर परिवार अब उसका चल नहीं पाएगा, खत्म हो गया, संन्यास बेचारा ले लिया, क्या करे जो। फिर बन गया जब मीर कासिम जब बना, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा योग्य था। योग्यता आपने दिखानी शुरू किया। योग्यता जब दिखानी शुरू किया, सबसे पहला इसने काम किया कि अपनी बंगाल की जो उस समय राजधानी थी मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद जो इसकी राजधानी थी उसको मुंगेर में लेकर चला गया। कहा कि यहाँ पे राजधानी यहाँ पे रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बंगाल पे अब धीरे धीरे अंग्रेज सब निशाना साध रहे हैं सब एकदम, ठीक है, बंगाल से हमको हटाना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद से मुंगेर चला गया, मतलब कि झारखंड के साइड में, पटना में, ठीक है। तो अब देखिए, ये एक पहला काम कर दिया। दूसरा काम किया इसने कि जो दस्तक प्रणाली था, ठीक है, दस्तक,
ठीक है, दस्तक जो प्रणाली था, प्रणाली, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कहा कि ढेर आप चालाक भाई हैं, यहाँ पर सब लोग टैक्स देंगे, आप टैक्स नहीं देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे रहते हुए ये सब नहीं होगा। यहाँ पर दस्तक प्रणाली को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तीसरी बात क्या किया कि जो मुंगेर में ले गया था, मुंगेर में ही कारखाना शुरू कर दिया। ठीक है, मुंगेर में कारखाना, कारखाना, ठीक है, गोला बारूद का कारखाना शुरू कर दिया। और भाई अंग्रेज सब डरा गया, सब कहा सब यार ये सब क्या कर रहा है, ये सब कारखाना और खाना क्या खोल दिया, इसमें गोला बारूद बना करके तो हमारे खिलाफ हो जाएगा। अब अंग्रेज सब क्या किया सब कि चूंकि अंग्रेज सब बनाया था सब मीर कासिम को, फिर हटा दिया सब करा, हटाए सब जब ना, हटा करके फिर बना दिया सब मीर कासिम, मीर जाफर को, मीर जाफर को, ठीक है, मीर जाफर को फिर बना दिया सब। बेचारा खोज के लाया सब, कहा कि देख तो देखते हो मीर जाफर कहाँ है रायला, बेचारा जा करके बेचारा मछली उछली मार रहा था, क्या करे बेचारा। जब सुना कि हमको फिर नवाब बना दिया गया, आ गया एकदम फिर से, कहा कि हम एकदम खुश हो गया, बन गया यहाँ पे मीर जाफर फिर से। अब मीर जाफर को जब इसको हटाया गया ना, यानी 2 बार देखिए शासक बना था मीर जाफर जो था, 2 बार नवाब बना था बंगाल का, याद रखिएगा। 2 बार नवाब बनने वाला शासक जो कौन था, वो हमारा मीर जाफर था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। मीर कासिम जो था, ये तो भाई मीर कासिम जो था, इसको भाई जब हटाया गया तो अभियो भाई भड़क गया। अब भाई जब ये भड़का ना, कहा कि अब अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं, अंग्रेज हम ही को हटा दिया सब। बताइए अब ये क्या किया, दिमाग थोड़ा लगाया। देखिए इस साइड में थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर जो बंगाल था, बंगाल में चूंकि यहाँ पर मुंगेर में आ गया था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। अब सोचा कि भाई अब अंग्रेजों को कैसे से भगाना है, क्योंकि बहुत गड़बड़ कर रहा है सब, हमको हटा दिया सब, देखा है सबकी जब एकदम अब हम लोग को मार के भगा देंगे सब, तो हमको हटा दिया है। तो अब इसने क्या किया कि इसको इन सबको कैसे भी अंग्रेजों को मार करके भगाना ही है, चाहे क्यों ना भगाए। तो ये मिला, जा करके पहले अवध से भेटा है, ठीक है, अवध इसका दोस्त था, अवध का एक शहादत खां था, ठीक है, शहादत खां, ठीक है, अवध का एक नवाब था शहादत खां, उसको ले लिया, कहा कि चलिए हम दोनों लोग मिल करके अंग्रेज को मजा चखाते, एकदम बंगाल पा रहे हैं सब लूटने, मुझको बता रहे हैं। शहादत खां भाई क्या कहा कि चलिए हमारा एक दिल्ली में बैठा हुआ है शाह आलम द्वितीय, उसको भी ले लेते हैं संगे संगे, सब मिल करके मारेगा, वो तनी पावरफुल था वहां पे भी शहादत खां भी, तो यहाँ पे ले लिया गया। और यहाँ पे दिल्ली में जो बैठा हुआ था, यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को भी संगे संगे ले लिया जाए। तीनों ले लिए सब, मीर कासिम, शहादत खां अवध का, और यहाँ पे जो दिल्ली में बैठा हुआ था यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, तीनों को ले लिया सब, और ले करके यहाँ पे आ गए सब तिलगुट सेना बना करके, तिलगुट सेना बना करके आ गया सब, तिलगुट सेना बना करके। और चूंकि यहाँ पर तो बैठा हुआ था कौन, यहाँ पे उस समय में चूंकि रॉबर्ट क्लाइव था इस समय में ना, अब इसको हटा दिया गया, कहा कि अभी तुम छोटे हो, जाओ अभी थोड़ा बच्चे हो, तो अब देख रहे हो 3 दिन को आ रहे हैं सब, तुम नहीं लड़ पाओगे, भेज दिया गया उसको। और यहाँ पर आ गया हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो को भाई बुला लिया गया। हेक्टर मुनरो भाई बहुत ही खतरनाक था, एक्सपीरियंस थोड़ा इसके में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा युद्ध लड़ा था ये भी, इसको बुला लिया गया। हेक्टर मुनरो ने क्या किया कि इन सबके खिलाफ यहाँ पर अब युद्ध हो गया, ठीक है, इधर से हेक्टर मुनरो तीनों मिलकर के तिलगुट सेना बना करके आकर के यहाँ पे लड़े सब। यही हमारा कहलाया बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, यह तिलगुट सेना यानी जिसमें मीर कासिम, शहादत खां और वो हमारे यहाँ पे ऊपर शाह आलम द्वितीय जो था, तीनों मिल करके इसके विरुद्ध जंग किए थे, जिसमें हेक्टर मुनरो ने भाई सबको हरा दिया, सबको पराजित कर दिया, इतना ज्यादा खतरनाक था, सबको मार के भगा दिया। हाई रहते क्लाइव न, इनको तो उलाट दिया रहते सब तीनों मिलके। तो ये अब भाई जीत गए सब। अब जैसे ही जीते सब ना, ये अब जीत गए सब, इसके बाद तुरंत यानी 1764 के बाद जैसे ही जीते सब, तो 1700 यहाँ पर याद रखिएगा 1765 में, ठीक है, 1765 में यहां पर हो गया इलाहाबाद की संधि, ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो देखिए यहां पर तो मान लीजिए कि अभी जब यहाँ पे प्लासी पे आक्रमण किए थे, प्लासी के जो भी युद्ध हुआ था उसके समय में अभी पूरा बंगाल पे आक्रमण मतलब कि अधिकार नहीं प्राप्त किए थे सब, लेकिन जैसे ही हमारा ये वाला युद्ध हुआ तो यह तय हो गया कि बंगाल पर अब शासन जो होगा, यानी वहां का अब जो अधिकार होगा वो अंग्रेजों के पास में होगा। यानी इसके युद्ध के दौरान एकदम तय हो गया कि बंगाल पर अधिकार जो होगा वो अंग्रेजों का ही होगा और किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि में भाई कहा गया सबसे पहली बात कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की जो दीवानी यानी पैसा कलेक्शन सब ले लिया गया, क्योंकि ये सब पैसा ही कमाने आया था सब, लेकिन अब पैसा कमाते कब शासन करने लगा सब किसी को पता नहीं चला। तो यहाँ पर
बंगाल बिहार उड़ीसा का भाई दीवानी सब ले लिया, सब पैसा भाई सब इन सबको मिलता रहा। उसके बाद क्या किया सब की दूगो इसमें होगा इलाहाबाद का, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये जो शाह आलम द्वितीय है, कहा अंग्रेजों ने कि हमारा लड़ाई मीर कासिम के साथ था, तुम दोनों बीच में क्या करने आए हो, कहा काम है, कहा कि शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि उसके साथ भी हुआ था, शाह आलम द्वितीय से ले लिया 2 करोड़ रुपया, ठीक है। शाह आलम, ठीक है, शाह आलम से लिया 2 लाख रुपया, शाह आलम से 2 लाख रुपया ले लिया, कहा कि हमारा यहाँ पे जो सेना उना खर्च हुआ तुम लोगों को मारने में, ये सब कौन भरपाई करेगा, चलो दो, तुम्हारा कौन काम तो था नहीं, हमारा लड़ाई इसके साथ था, तुम बीच में क्या करने आ गए थे, तो यहाँ पे ले लिया उसके साथ पैसा। फिर यहाँ पे शहादत खान के साथ भी ले लिया था, ठीक है, शहादत खान के साथ भी ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुई और इसके तहत यहाँ पे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी को ले लिया गया। और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय से भी मतलब की संधि के तहत यानी जो भी यहाँ पे मतलब की युद्ध में खर्चा वर्चा हुआ था, सैनिक जो मरे थे, ठीक है, सारी चीजों का यहाँ पे भरपाई करवा लिया गया इन्हीं दोनों से। तो ये हो गया बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के दौरान ये तय हो गया कि बंगाल पे पूरी तरह से अंग्रेजों का ही शासन होगा। इसी के तहत हमारे यहाँ पे द्वैध शासन भी लगा दिया गया था, यानी इसके बाद जैसे बंगाल का यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुई तो हमारे यहाँ पे द्वैध शासन लग गया, ठीक है, द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन भाई क्या था, ये आप ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन का मतलब कि 2 शासन, यानी एक प्रांत में या फिर एक राज्य में 2 शासन अगर होता है तो उसको हम द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध से मतलब 2, द्वैध शासन। तो यहाँ पे द्वैध शासन का मतलब कि जो दीवानी वाला और जो प्रशासनिक है, ठीक है, दीवानी और प्रशासनिक का काम जो है वो अलग अलग होगा। दीवानी का जो काम था यह देखेंगे अंग्रेज सब, यानी पैसा वाला जो मामला रहेगा, क्योंकि पैसा वैसा कमाने आया था सुनो, तो पैसा वाला काम ये सब ले लिया सब अपना, और प्रशासनिक कार्य दे दिया सब वहां के नवाब को, ठीक है, जो भी वहां का नवाब बनेगा तो वहां का दे दिया सब कि लो अपना जो भी यहाँ पे सड़क वड़क बनवाना है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सब मतलब काम करना है, प्रशासनिक कार्य को देखना है, ये सब तुम देखोगे, हम पैसा का काम हम देखेंगे, ठीक है। तो अब ये सब अपना एक द्वैध शासन को लगा दिया सब। इसी के तहत ये जो द्वैध शासन है आगे चल करके बहुत मतलब कि आगे यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है, हेस्टिंग के समय में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय में इसको 1972 में 1772 में, ठीक है, 1772 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी ये जो हमारा द्वैध शासन को लगाया गया था, ठीक है, इसको यहाँ पे द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन जो है वहां पे समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के समय में याद रखिए क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था, तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के समय में 1972 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो बस यही सारी चीजें थी जो कि बंगाल पर विजय इन्होंने प्राप्त किया। सबसे पहले कि यहाँ पे प्लासी के युद्ध के दौरान यहाँ पे थोड़ा बहुत बंगाल पे अधिकार कर लिया, बाद में चल करके यहाँ पे बक्सर के युद्ध के दौरान पूरी तरह से बंगाल पे मतलब कि अपना अधिकार जो कर लिया था, ठीक है। तो ये कुछ था, इसको चलिए फटाक से रिवीजन कर लेते हैं एक बार में। यहाँ पे देखिए 1707 में सबसे पहले कि अंग्रेज मतलब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1707 में बहादुर शाह बन जाता है यहाँ पे शासक उत्तर मुगल काल में। 1717 में यहाँ पे फर्रुख शहर से जो कि ले लिया जाता है व्यापार करने के लिए अनुमति यहाँ पे बंगाल पर, ठीक है। तो यहाँ पे 1717 में फिर क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां जो है वहाँ का शासक मतलब कि नवाब बनता है, सूबेदार बन जाता है यहाँ पे बंगाल का। उसके बाद से सुजाउद्दीन आ जाता है, सुजाउद्दीन के बाद यहाँ पे सरफराज, फिर यहाँ पे अलीवर्दी खां के बाद यहाँ पे सिराजुद्दौला जो आ जाता है। सिराजुद्दौला के समय में एक कालकोटरी घटना होती है जो हमारे 14/18 के कमरे में 146 लोगों को मतलब अंग्रेजों को बंद कर देता है, जिसमें से केवल 23 बचते हैं। या कब हुआ था ये याद रखिएगा, यहाँ पे 20 जून 1756 को यहाँ पे किया गया था कालकोटरी घटना, फिर इसको ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। तो यह घटना हो जाने के बाद अब चूंकि ये एक अनैतिक कार्य किया था, जिस पर यहाँ पे एक मतलब इसके बाद ही यहाँ पे संधि हुई थी, यहाँ पे अलीनगर संधि की होगी। यहाँ पे ऐसा काम मत कीजिए क्योंकि एक अनैतिक कार्य है, आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हुआ था अलीनगर की संधि, याद रखिएगा। और उसके बाद से हमारे पे इसी के बाद अब चूंकि ये लोग किए क्या यहाँ पे चूंकि फोर्ट विलियम किला बनवा रहे थे, ठीक है, फोर्ट विलियम किला यहाँ पे बनवाने लगे। तो फोर्ट विलियम भाई किला बनवा रहे थे, किला को जाकर के यहाँ पे सिराजुद्दौला ध्वस्त कर दिया, क्योंकि ये मना किया था पहले भी, तो माने नहीं, तो भाई ध्वस्त कर दिया जाकर के, मार करके यहाँ पे ध्वस्त कर दिया। फिर यहाँ पे अब सोचिए कि अब भाई क्या किया जाए, तो यहाँ पे इसका जो सेनापति था यानी जो मीर जाफर था उसको पकड़े सब अंग्रेज सब, जो रॉबर्ट क्लाइव था पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद वहाँ पे उसको अपने में अंडर में मिला लिया और मिला करके अपने एक षड्यंत्र रचे सब और सिराजुद्दौला को मार दिया सब, ठीक है। सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जाफर को यहाँ पे इसके कहे अनुसार, रॉबर्ट क्लाइव के कहे अनुसार यहाँ पे शासक बना दिया जाता है, नवाब जो बन जाता है यहाँ पे बंगाल का। तो ये बन जाता है जब, तो मीर कासिम को यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हटा करके मीर कासिम को बना दिया जाता है। मीर कासिम को जैसे ही बनाया जाता है तो यहाँ पे अब ये भड़क जाता है, ठीक है, अब ये चला जाता है, ठीक है। उसके बाद से मीर कासिम को जैसे बनाया था, चूंकि योग्य शासक था, योग्य शासक होने के साथ साथ इसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से जो राजधानी है मुंगेर ले चला गया, दस्तक प्रणाली को यहाँ पे जो समाप्त कर दिया, मुंगेर में जो कारखाना था उसमें लगा दिया, ठीक है। कारखाने में गोला बारूद बनाने का कारखाना जो कि लगा दिया। अब भाई अंग्रेज सब देखा, सब भड़क गया सब, और भाई ये तो हम लोग भगा देगा।
फिर क्या किया सब, यहाँ पे मीर जाफर को यहाँ पे बना दिया सब। फिर मतलब कि 2 बार ये शासक बना था, याद रखिएगा। मीर जाफर जो है वह 2 बार जो कि बंगाल का नवाब बना था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे मीर जाफर फिर बना दिएगा। और भाई ये पूरा एकदम मतलब गुस्सा हो गया, और भाई इसने क्या किया कि अपना एक चूंकि सेना मतलब कि एक ठान लिया कि अब एकदम अंग्रेजों को भगाना ही है बंगाल से। और भगाने के लिए इसने क्या किया कि मीर कासिम यहाँ पे मुंगेर में था। अब इसने क्या किया कि शहादत खां को ले लिया, अवध का राजा जो शहादत खां उसको ले लिया। फिर यहाँ पे शहादत खान जो था उसका दोस्त था एक यहाँ पे शाह आलम द्वितीय जो था, उसको भी ले लिया। तीनों मिल करके तिलकुट सेना बनाए, सब आ गए सब यहाँ पे लड़ने के लिए। हेक्टर मुनरो इधर से लड़ रहा था, उधर से तिलकुट सेना, तीनों मिल करके यहाँ पर आकर के लड़े सब। 1764 में जो कि बक्सर का युद्ध होता है, जिसके तहत यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे मतलब कि उनकी हार होती है। तीनों मिल करके इनको मार नहीं पाते हेक्टर मुनरो को, और वहाँ पे हार हो जाती है। तो उस प्रकार से यहाँ पे 1764 के बाद यहाँ पे पूरी तरह से बंगाल का अधिकार हो जाता है। उसके बाद से 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। संधि के तहत यहाँ पे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी जो है वो ले ली जाती है। उसके बाद से क्या होता है कि इसी के तहत यहाँ पे शाह आलम द्वितीय से और यहाँ पे शहादत खां से जो भी यहाँ पे युद्ध में खर्चा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को भरपाई करवा ली जाती है। इसके बाद से हमारे यहाँ पे द्वैत शासन लग जाता है। द्वैत शासन में हमारे जो कि 2 भागों में बढ़ जाता है। द्वैत शासन का मतलब इसमें दीवानी काम अंग्रेज सब ले लेते हैं, सब प्रशासनिक काम हम बंगाल के नवाब को दे देते हैं सब। उसके बाद से द्वैत शासन में समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था यहाँ पे 1772 में। इतना आपको याद रखना है, इतना अगर आप ध्यान रखते हैं, कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब ऐसा ही है कि बंगाल पे जैसे विजय इन्होंने प्राप्त किया, वैसे ही इन्होंने मराठा पे भी विजय प्राप्त किया, कर्नाटक पे भी, मुंगेर जो कि मैसूर पे भी। तो ये तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। बंगाल वाला आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड जय हिंद, वंदे मातरम।